नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार जायसवाल। आज हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड 3x3 थ्री लीनियर इक्वेशन को यूज करके हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड्स आज जियोजेब्रा में बनाने वाले हैं। एक बार बनाइए कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यूटिलाइज कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन तुरंत एड टू फाइंड कर देगा। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं एक इक्वेशन लिया हूँ और इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए पहले ये मैट्रिक्स में फॉर्म में लिखा गया है। इसे हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करेंगे तो इसका रूल है आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, ये जो है इसे आइडेंटिटी बनाना। पहले इसे 1 बना दिए हैं, देखिए 1 के बना है। जो फर्स्ट रो है उसमें 1/2, क्योंकि मुझे यहाँ 1 बनाना है तो इसे 2 ले डिवाइड करके R1 आ चुका है इसलिए, और फर्स्ट रूल हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेकंड में चलते हैं। तो देखिएगा ये फर्स्ट, अब ये 2 है तो ये सेकंड रो, थर्ड रो को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, तो जो R2 है तो देखिए R2 को क्या इम्प्लाइज किए हैं, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। और R3 पर ये वैसे ही किए हम लोग, देखिएगा R3 में से 1 R1 मीन्स क्योंकि 1 है भी इसीलिए, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और बाकी ये सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब रो ये सब सब्ट्रैक्ट करके सिस्टम में आ जाता है। और थर्ड में देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या किए, अब ये सेकेंड रो का जो ये सेकेंड रो और थर्ड रो, ठीक है, 3/2 है तो इसे मुझे 2/3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसमें R2 में, ठीक है, R2 में ही करूंगा, R2 अप्लाई करूंगा तो यहाँ 0, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कट के -1/3 हो जाएगा, यहाँ 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो जो R3 + 1/R2 इसे मुझे 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ 1/2 -1/2 है ना, -1/2 है, इसे प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ R2 है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 है, इसीलिए यहाँ पर जो यूटिलाइज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे भी सॉल्व कर देंगे, पहले R2 निकालेंगे उसके बाद R3 का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 4 में जाएंगे, देखिएगा अब देखिएगा यहाँ भी R3 और R2 में काम किए हैं, तो पहले हम लोग R3 का यूज कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ है -2/3 का। ठीक है, अब पहले R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं, कोई नहीं। अब जैसे -R2 + 1/R3, पहले R3 किए हैं तो 1 आ गया, इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये सिस्टम आ चुका है, और देखिएगा यहाँ पर और इसे लास्ट में हम लोग 0 बना के हम लोग आंसर फाइंड कर दिए हैं। देखिएगा x y z का वैल्यू 2 2 2 2। मैंने को रो ये जो आइडेंटिटी मेथड बना है हम लोग ये जियोजेब्रा में आप लोग कैसे बनाने वाले हैं, आप लोग अभी स्टूडेंट के पास एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डाल दीजिएगा, और जैसे मैं माइनस कर दूंगा तो ये नया आ जाएगा, तो देखिएगा उसी हिसाब से फिर वही सिस्टम सॉल्व होगा। इसे हम लोग फिर यही सिस्टम पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 3 1। मतलब कुछ भी क्वेश्चन डालिएगा एक ही पैटर्न पे काम करेगा। तो देखिए जेड भी हटा देंगे तो भी मतलब काम करेगा, देखिएगा। ओके, हम लोग यहाँ पर x -y 2 रखेंगे तो भी मतलब ये इक्विवेलेंट से सॉल्व कर देगा। देखिएगा यहाँ पर 0 0 8 आ जाएगा, कुछ भी करिए आप लोग 8 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ -y गायब है तो भी देखिएगा यहाँ पर सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 8 आएगा और इसे सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है। आप लोग अगर मैथमेटिक्स टीचर है तो आप लोग के बहुत हेल्पफुल होगा। अब इसे जियोजेब्रा में कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस वाले हैं। लेट्स आप लोग एक जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा। तू मिल गया तुझे कैसे बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखिएगा लेआउट में जाता हूँ, और लेआउट में जाकर पहले इनपुट बॉक्स को, जो इनपुट बॉक्स है उसे मैं इनपुट पे है उसे मैं अप में कर देता हूँ, और एक इक्वेशन लेता हूँ। देखिएगा कोई भी इक्वेशन 3x + 3y + 4z = 6, ये इक्वेशन है। तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या लिए थे, ओके, परपेंडिकुलर लिए थे, अब परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, इक्वेशन ले चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर एक के इनपुट करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे। ठीक है, और इसे लाइन पे इक्वेशन 1 लिख देते हैं।
तो जो हमारा इनपुट है जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। और मुझे अब लास्ट वाला कांस्टेंट चाहिए, तो इसे पॉइंट इन रीजन लेंगे। तो जो इक्वेशन 1 है इसे करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो जो हमारा ये है इक्वेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अब u है तो हम लोग इसे ले लेते हैं, x u करेंगे तो जो x का कांस्टेंट आएगा, और y u करेंगे तो हम लोग का y का कांस्टेंट आएगा। यदि z u करेंगे तो हमारा जो z का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और जो a है, जो a और u मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a मल्टीप्लाई u करेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम प्रोसेस करेंगे, 3 टाइम्स यूटिलाइज करेंगे और फिर इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, 3 लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा इक्वेशन आएगा। आप लोग इसे लाइन भी दिखा सकते हैं, आप लोग ग्राफिक में जाके इसे लाइन भी दिखा सकते हैं, लाइन, ठीक है। अब क्योंकि इधर 3/3 वेरिएबल्स है इसलिए हम लोग इसे 3D में जाएंगे, और 3D में जाइएगा तो अवश्य ही पाइएगा इसका जो इक्वेशन है। मैं 3D खोल दिया हूँ, अभी साइड में खुल रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पर क्योंकि हम लोग अब 3D लिए तो 3D का क्या होगा, जब x y z होगा तो एक प्लेन बनेगा। देखिएगा 2 प्लेन बना है, वो पैरेलल बना है। अभी इंटरसेक्ट है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा प्लेन। अभी मैं इसे प्लेन से अभी मैं चेंज करता हूँ, इसे y कर देता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ इंटरसेक्ट होने का चांस तो दिख रहा है। देखिएगा आप लोग जो स्टूडेंट है इसे एनिमेट करके इधर 3D भी दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से मतलब अंडरस्टैंड होंगे। जैसे -z कर दें तो देखिएगा एक आपस में इंटरसेक्ट हो गए हैं, इधर देखिएगा यहाँ पर एक आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं 2 प्लेन। अब तीसरा प्लेन के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। पहले इसे मैं जो इसका पॉइंट है एनिमेट करने वाले हैं, इसलिए मैं इसे पॉइंट निकाल ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर फैक्टर। तो जो इक्वेशन है हमारा इक्वेशन 2, इसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो वेक्टर आ जाएगा वो 1 1 -1 होगा, ठीक है। और इसे पॉइंट इन करेंगे, जो हमारा रीजन है वो पॉइंट इन करेंगे तो जो हमारा रीजन है वो आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 का हमारा पॉइंट रीजन इधर है, ठीक है। अब इसे हम लोग u मतलब जो v है इसे फिर हम लोग करेंगे x v करेंगे तो हमारा a x का वैल्यू आएगा, y v करेंगे तो हमारा z का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा, z v करेंगे तो हमारा z का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और v b और देखिएगा ये जो b है हमारा और डॉट जो v लिए हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कांस्टेंट था मतलब टर्म आ जाएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये फिर सेकंड थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम लोग ले रहे हैं x माइनस जेड, x माइनस जेड बराबर 4। तो मैं क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। देखिएगा ये जो इधर है प्लेन, अब जो प्लेन है इसे मैं कलर चूज कर ले रहा हूँ तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि जो हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं वो सिर्फ इक्वेशन से सिखाते हैं बेस, जो प्लेन पे नहीं हम लोग ध्यान देते क्या बनता है, कैसे इंटरसेक्ट होता है। तो जो स्टूडेंट है ऐसे जब सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन लोग को कि हम मैथ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से थोड़ा कलर करके जो प्लेन है दोनों तीनों प्लेन को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है आप लोग को मैं दिखा दूंगा। जो थर्ड प्लेन है देखिएगा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा 3 प्लेन इंटरसेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस में हो रहा है। अब वहीं पर का पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे। मैं इधर थोड़ा सा 3D का जो टर्म फिगर है मैं इधर थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है।
और क्योंकि 3D भी दिखाना हम लोग को और इधर सिस्टम भी दिखाना है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर जो लाइन हमारा इक्वेशन थर्ड का, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। ये आ गया, देखिएगा यहाँ y नहीं है तो इस पे टर्म पे 0 आ गया है। और हम लोग पॉइंट इन रीजन निकालेंगे, और रीजन क्या है हमारा, देखिएगा इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड है, रीजन आ गया। अब मैं x जो w है, मैं w को यूज करूंगा, जो तो हमारा x वाला आ जाएगा, मतलब फर्स्ट x कोफिशिएंट आ जाएगा उसका, और y w करेंगे तो जो y का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, और z जो w करेंगे तो z का कोफिशिएंट जो था थर्ड इक्वेशन के लिए आ जाएगा, और c मल्टीप्लाई w करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अभी निकाल चुके हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इस पे चलता हूँ, देखिएगा हम लोग को क्या करना है। पहले नंबर में इधर टॉपिक है, मैं इधर एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, सेम इधर लिखना है। ठीक है, क्या कैसे लिखना है, आप लोग इधर जाइए अपने, मैं इस पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने पेज पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, नया जियोजेब्रा फाइल पे टेक्स्ट पे चलता हूँ, टेक्स्ट पे चलूंगा, इधर बैकस्लैश टेक्स्ट लिखता हूँ और उसके बाद कॉपी कर लेता हूँ। देखिएगा तो जो हमारा रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड आ चुका है, इसे टॉपिक पहले मैं दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक टॉपिक देंगे नहीं तब तक किसके बारे में बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसे और थोड़ा सा और मजा आ गया। ठीक है, और मुझे एक्सिस और ग्रे नहीं चाहिए तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट में दिखा रहा हूँ। देखें, और इसे भी दिखा देंगे हम लोग, और ये हटेगा तो थोड़ा सा स्पेस बनेगा। ठीक है, ये हम लोग को आ गया है। और हम लोग को क्या चाहिए, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में इधर हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन चाहिए, इसीलिए मैं पहले इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे चलता हूँ, और इस पे तो मैं इस पे देखिए इनपुट बॉक्स पे चलूंगा तो यहाँ मैं शॉर्टकट लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो आप लोग अवश्य नहीं अंडरस्टैंड होंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पर हम लोग को मालूम है, इक्वेशन फर्स्ट यहीं पर है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है यहीं पर, और सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं, और तो इक्वेशन सेकेंड पे चलते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन भी आ चुका है, और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, और जो थर्ड है और इसके बाद भी जाएंगे थर्ड वाले पे तो हमारा थर्ड वाला मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इसका जो ऑर्डर है मैं इसका ऑर्डर मेंटेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इधर थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा, इसे थोड़ा मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, थोड़ा सा मैं फर्स्ट में ए काट देता हूँ, और ई का जो है कैपिटल ले देता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, और इसका जो स्टाइल है, और 20 नहीं चाहिए हम लोग को, 10 ही काफ़ी है, तो 12। ठीक है, 12 ले लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटर में चलते हैं। ठीक है, और इतना तो ओके, इट्स ओके, ठीक है, इतना इक्वेशन ठीक है। और सेकंड के भी जो हम लोग चलते हैं मीडियम में, और इसे साइड पे चलते हैं इधर, और जो सेकंड इक्वेशन है और इसे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, और जो अलाइंस लेफ्ट नहीं है मुझे सेंटर लेना है, और कुछ नहीं करना है, स्टैक टू हो गया है। और मैं थर्ड इक्वेशन पे चलता हूँ, जो थर्ड इक्वेशन फिक्स सब्जेक्ट डिसाइड कर देता हूँ, जो स्मॉल है इसे मीडियम चलता हूँ, और इसे जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके क्या करते हैं, जो इधर 20 है इसका लेंथ बॉक्स का, उसे मैं 12 कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्पेस बचाना है ना, इसीलिए मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा हमारा थर्ड इक्वेशन भी आ चुका है, मतलब हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इधर एग्जिस्ट कर दिया है। और हम लोग को देखिएगा ए भी लिख चुके हैं। ठीक है, और मुझे ए लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं सॉल्व बाय रो लिख देता हूँ और कॉमा दे देता हूँ, आ जाएगा, इक्वेशन भी आ जाएगा। मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ, लिखता हूँ बैकस्लैश टेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट और रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड ले लिखता हूँ मैं। ठीक है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड सॉल्व बाय,
ठीक है, इधर सॉल्व लिख देता हूँ, सॉल्व बाय रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड्स, और मैं इसे इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इस पे चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और कमा देते चलिए। ठीक है, कमा इक्वेशन सेकंड पे क्लिक करिए और कमा इक्वेशन थर्ड पे क्लिक करिए, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो है एक ही लाइन में हमारा जो बन गया। ठीक है, मैं इधर कट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ अभी मीडियम पे कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, तो कमा आ जाएगा। देखिएगा कमा कमा कमा, ये हमारा जो इक्वेशन है सॉल्व बाय इक्वेशन बन गया। ठीक है, मैं इसे एडिट करके इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं देखिएगा टेक्स्ट पे। अब मुझे बैकस्लैश करना है, देखिएगा आप लोग को मैं बैकस्लैश टेक्स्ट बैकस्लैश लेफ्ट बिग ब्रैकेट देने वाला हूँ, इसीलिए बिग ब्रैकेट। देखिएगा यहाँ पर मैं जूम कर दूंगा, बैकस्लैश लेफ्ट बैकस्लैश, देखिएगा टेक्स्ट बैकस्लैश लेफ्ट बैकस्लैश बिगिन बैकस्लैश एरो, और यहाँ पर देखिएगा एक मैं टर्म ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा मैं ए है इसे ले रहा हूँ, ए आ गया, और एंड करके मैं छुट्टे आया हूँ तो मैं इधर बी ले लेता हूँ तो बी हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इधर सी छुट्टे आया हूँ, इधर मैं सी ले लूँगा तो मेरा सी आ जाएगा, और यहाँ पर जो डी है, जो मैं यहाँ डी लेता हूँ तो पॉइंट वाला आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं एलिमेंट करने वाला हूँ तो देखिएगा हमारा जब डबल बैक स्लैश करेंगे तो डाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं इधर चलता हूँ, देखिएगा अब मैं इधर ले लेता हूँ ई, तो हमारा 1 आ जाएगा, और फिर एंड का सी साइन होगा, और फिर हम लोग एफ लेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जी लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये चलेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, और मैं लिखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, ओ आई आ गया, अभी जे आ गया, और हम लोग देखेगा के भी ले लेते हैं, और यल भी ले लेंगे, तो जो हमारा रेडी है वो रेडी हो जाएगा। तो खास कुछ नहीं करना है, तो देखिएगा इसका मैं टेक्स्ट बंद हो, बैकस्लैश टेक्स्ट करली ब्रैकेट बैकस्लैश लेफ्ट बैकस्लैश बिगिन और एरो। ठीक है, और एरो कर देंगे तो आ जाएगा एरे, त्याच પછી हमारा इधर लास्ट में, और बैकस्लैश इंड एरो बैकस्लैश राइट, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इधर है अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग अभी लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना क्या है कि ए को जो है हम लोग को डिवाइड करना। ठीक है ना, जो ए वाला टर्म है ये 3 वाला, तो इसे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, तो क्या करूंगा, फर्स्ट रो को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो जो ए है ए बी सी डी है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ए से ही डिवाइड करूंगा, तो ए से ए डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ए से ए डिवाइड करता हूँ, और ए से ए डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हम लोग बी को भी ए से डिवाइड कर देते हैं, सी को भी ए से डिवाइड कर देते हैं, और डी को भी ए से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग को जो फर्स्ट रो था ए वाला, ठीक है, ये जो 1 1 था हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और बाकी सेम हम लोग लिखने वाले हैं, और इसे बाई R1 को हम लोग जो है कॉपी पहले अप्लाई क्या किए हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूं, तो बैकस्लैश मैं कमांड देने जाता हूं टेक्स्ट, ओके, उसके बाद बैकस्लैश लेफ्ट, उसके बाद शिफ्ट करके इक्वल करेंगे बैकस्लैश
ओके, और बैकस्लैश लेफ्ट बिग ब्रैकेट बैकस्लैश बिगन एरो है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखिए ठीक है। उसके बाद मैं इस पे जाता हूँ, देखिएगा जो हम लोग फर्स्ट पे काम किए हैं इसे यम फर्स्ट रो के लिए इस पे काम कर चुका है, ठीक है। उसके बाद यन, अब ये तो यन आ गया, पॉइंट में आ गया, हम लोग को तो पॉइंट नहीं चाहिए, हम लोग इसे क्या चाहिए, तो मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं फ्रैक्शन टेक्स्ट इसी डाल देता हूँ, फ्रैक्शन टेक्स्ट। ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब प्रत्येक को हम लोग को फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिखना पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शन टेक्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो जो हम लोग अब सॉल्व करेंगे उसे भीतर जाके उसे में जो टेक्स्ट है इसे पॉइंट में आ गया तो हम लोग फ्रैक्शन टेक्स्ट कर देते हैं। ओके, और जो लास्ट में है हम लोग को पॉइंट के बाद जो आया है p, इसे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट करेंगे, क्योंकि बाद में अभी इसके लिए तो फ्रैक्शन नहीं आया है, फिर भी अगर फ्रैक्शन और जो हम ऑल इन वन बना रहे हैं ना, इसीलिए इसको भी हम लोग फ्रैक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये जो 2 थर्ड वाला है, सेकेंड थर्ड वाला, इसके लिए तो हम लोग कुछ किए नहीं है, तो इसके लिए जो हम ई हैं ये रखते जाएंगे, ई एफ जी, इसके बाद एच, ओके, तो उसके बाद आई, इसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद यल। तो थोड़ा सा देखिए ये सेकंड और थर्ड वाले में मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इधर मैच कर रहा हूँ, कहाँ बिगड़ रहा है। ओके, अब जो हम लोग को चिन्ह है, सिंबल है, तो मैं इधर दे देता हूँ, ठीक है। इधर बिगिन के बाद लेफ्ट, मैं इधर जो थू का सिंबल है इक्विवेलेंट का, मेरे पास इधर सिंबल है, सिंबल में जाएंगे तो रो इक्विवेलेंट का सिंबल है इधर, तो मैं इधर सिंबल दे देता हूँ, ठीक है। और इधर आ गया, ठीक है। हम लोग इधर अप्लाई किए हैं, तो टेक्स्ट का जो फॉर्मूला इससे भी आप लोग यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स में ब्रैकेट एरो देखिएगा, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स लिख सकते हैं, एक्सा ब्लॉट कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए कर्सिव स्पेस मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं, ओके। एक्सटेंडेड ब्रैकेट्स। हम लोग को क्या करना है, सम इक्वेशन फ्रैक्शन, तो हम लोग को करना क्या है, देखिएगा आर जो हम लोग को 1 है, ठीक है। R1 को हम लोग क्या किए हैं, हम लोग R1 को किए हैं क्या, R1 को हम लोग एरो यूज करेंगे, सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंबल एरो का R1 में हम लोग डिवाइड किया जो फर्स्ट टर्म है तो हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। बैकस्लैश फ्रैक्शन, हम लोग क्या किए हैं, 1 में नहीं R1 में जो A है, कौन, एक से हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, इससे तो ज्यादा हम कुछ किए नहीं, तो हम लोग इधर रीजन दे देते हैं, ठीक है। हम इसे रीजन दे दिए तो जो हमारा टर्म है आ चुका है, देखिएगा। हम लोग अब यहाँ 1 से है डिवाइड, मैं इधर 2 चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इधर कुछ ना करूं तो A2 आ जाएगा, हम लोग को कोई फर्क नहीं, 1 से हम डिवाइड किए थे, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं, देखिएगा, ऐसे तो पहले स्टेप अब हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसे तो कुछ नहीं करना पड़ा, तो फिर भी हम 1 ही नहीं देगा और 2 भी दे दिया, तो क्या वो कुछ नहीं किया, सेम सार दे को बैलेंस के मैट्रिक्स से लिख दिया, ठीक है। यहाँ 2 से डिविजल होगा, ठीक है, यहाँ 2 2 2 यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और कोई फर्क नहीं है, यहाँ 4 भी कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, ठीक है।
तो फिलहाल 1 आए तो हम लोग हाइड सिस्टम अभी नहीं रख रहे हैं, इसे भी एडवांस बनाएंगे सेकेंड पार्ट में, तो हम लोग हाइडिंग सिस्टम भी रखेंगे। 1 आए तो हाइड हो जाए, ठीक है। हाँ, पहला सिस्टम तो हो गया, ठीक है, ये मेथड हो गया। अब मैं चलता हूँ 2 पे। तो जो हम लोग R2 आ चुके हैं, तो R2 से क्या करेंगे, 1 जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, आया ना, उससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके R1 घटा देंगे, ठीक है। अब R1 क्या है, यही है, यही को हम लोग किससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे R2 को अप्लाई करने वाले, ठीक है, बाई, ठीक है। तो हम लोग वही करने आए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो जैसे ये 1 आ गया है तो इसे 0 करना है। तो ये 0 क्या है, देखिएगा, ये जो टर्म है ये हमारा EFGH है, ठीक है। तो इसे हम टर्म पे घटाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, जो 1 है ना, आया ना, तो इससे R2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये अभी 2 भी हो सकता है। देखिएगा, मैं इधर 2 रख दूं तो 2 आ जाएगा, तब ये 2 है, तो जो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मैं इधर देखेगा, हमारे जो 2 है, तो 2 क्या है, E, ठीक है। तो E मल्टीप्लाई यम, ठीक है, E मल्टीप्लाई यम को करेंगे, जो अभी आंसर लाए हम, E मल्टीप्लाई यम, E से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, E माइनस E मल्टीप्लाई यम करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यही करना है, E है मल्टीप्लाई E, नहीं, E माइनस E तो हो गया, ठीक है। E के बाद क्या है, F माइनस F मल्टीप्लाई, और इसके बाद ऊपर वाला क्या है, ठीक है, तो उसके बाद n है, तो n पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा G माइनस G मल्टीप्लाई, नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसे E से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा ये आ गया है, ओके। अभी E मल्टीप्लाई E आ चुका हमारा, तो F माइनस E मल्टीप्लाई जो हमारा n है ये होगा, ठीक है। G माइनस E मल्टीप्लाई O होगा, ठीक है, O, क्योंकि हम लोग ये जो ये वाला आया है भिन्न है, O आया है, ठीक है। और अभी हम लोग कितना पाए हुए, ठीक है, 1 2 3 EFG, अभी H माइनस E मल्टीप्लाई और P होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइंडिंग पा रहे हैं, तो सच में आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज कर रहे हैं इसे, तो हम लोग अभी फर्स्ट यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग यूज कर चुके हैं, तो हमारा आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है, A आ गया है। तो इसे भी जो A1 है, अभी फिलहाल मैं इसे 3 बना देता हूँ, और 3 भी बना सकता हूँ, ठीक है, 3 बन दिया। तो अब कैसे होगा, देखिएगा, E माइनस EM हो गया, ठीक है। ये क्या है, EF माइनस EN, एक कैसे 0 हो गया, मान लें, देखिए 2 माइनस 2 इधर है 1, 2 2 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया है, कोई बात नहीं, ओके, ये ठीक है सिस्टम। तो ये सेकंड आ गया, थर्ड गया, फर्स्ट माइनस, अब फर्स्ट क्या है, थर्ड है, ठीक है, ये n है, ठीक है। इसको क्या लिया, IJKL, तो ये थर्ड वाला है, इससे I से ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले I माइनस, ठीक है, I माइनस I मल्टीप्लाई यम, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। I J माइनस I मल्टीप्लाई n, K माइनस I मल्टीप्लाई यम n, ठीक है, यम n हो गया, O यम n हो चुका था, इसीलिए मैंने O अप्लाई किया,
MNO। अब जो यल है, यल माइनस I मल्टीप्लाई P। तो जो हमारा रूल बना है वो आ गया, ठीक है, वो आ चुका है। तो हम लोग एक मैं सिस्टम बना रहा हूँ और इफ देन का कंडीशन लगा रहा हूँ और इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। इफ देन अगर जो पहले मैं 2 वाला यूज कर रहा हूँ, तो जो 2 है हमारा ई ग्रेटर ई का वैल्यू वन से अगर ग्रेटर हो तो, ठीक है, तो ई दिखे, अदरवाइज कुछ ना दिखे। आ चुका, अभी 2 दिखा, ठीक है। और इफ हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, इसी में कंडीशन लगा रहे हैं, जो हमारा जे है, जे का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो जे दिखे, अदरवाइज कुछ ना दिखे। ठीक है। ओके। इफ कंडीशन जैसे जे का वैल्यू है आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आई ही दिखे, अदरवाइज कुछ ना दिखे, ठीक है। मान लें ये एक्स ही नहीं, और इससे एक एरर है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड टर्म जो है उसे हटा दें, अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड error undefined text error। ओके, टेक्स्ट एरर हम लोग अगर उसे हट कर देते हैं तो ये जो है तो हट जाएगा, मतलब इसे काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ना ले, ओके, ठीक है। हम लोग इतना बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। और टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब सेम मैं इधर लिख देता हूँ बैकस्लैश टेक्स्ट, बैकस्लैश कर ली, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। और मैं इधर लिख रहा हूँ बैकस्लैश टेक्स्ट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बैकस्लैश और लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद बिग ब्रैकेट बैकस्लैश बिगिंग एरो, ठीक है, बिगिंग एरो, बिगिंग एरो, एरो लिख देता हूँ, ठीक है, बिगिंग एरो, बिगिंग कर्ली ब्रैकेट ARR और AY, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जैसे नंबर लिखते हैं, ठीक है,
अब इसके बाद नंबर लिख दीजिएगा। और जैसे मुझे क्या चाहिए, ये जो 1 जो m है वो आ चुका है हम लोग को। ठीक है, ये जो हमारा है ये आ चुका है। और इसे हम लोग देखेगा यहाँ पर m आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर n पे चलते हैं तो पॉइंट आगे से फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ता है। और इसे भी ठीक है। अब जो सॉल्व करेंगे सब इसमें फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो आपको अगर पॉइंट में आ जाएगा कोई क्वेश्चन तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट पे लिखना ही पड़ेगा, चाहे फ्रैक्शन टेक्स्ट में आए और फिलहाल ना आए, इसे हम लोग फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिखेंगे क्योंकि अपने हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन कर सके। ठीक है, अब ये तो आ चुका है। और जो हम लोग अप्लाई किए इधर, अब इधर भी, अब इस पे तो फर्स्ट जो टर्म है क्यों, इसे तो लिखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे 0 ही बनाना था। और इस पे जो है इस पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ सकता है। फ्रैक्शन टेक्स्ट PQR और इसके बाद और देखिएगा यस में इधर भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ता है। फ्रैक्शन टेक्स्ट और सच में आ जाएगा हमारा। और इस पे जो टी है इसे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखेंगे क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में आ सकता है कभी कभी। ठीक है, और अब चलते हैं इस पे। और इस पे तो आना ही नहीं है क्योंकि 0 ही हम लोग को दिखाना था। ठीक है, और इस पे चलते हैं। ये तो फ्रैक्शन टेक्स्ट A2 है, इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो है लास्ट टर्म पे हम लोग चलेंगे तो इसे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन टेक्स्ट क्योंकि ये भी फ्रैक्शन टेक्स्ट में आ सकता है। और लास्ट में जो है इसे तो हम लोग फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन टेक्स्ट में आएगा और पॉइंट में जो ए नहीं लिखेगा A2 आ जाएगा। ठीक है, और मैं इधर प्रो इक्विवेलेंट का जो सिंबल है इसे मैं दे देता हूँ इसे। ठीक है, जो 3/3 है अब इसे मैं अप्लाई किया हूँ। अप्लाई क्या किया था हम लोग को दिखा दूँ। जो बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, जो R2 है R2 के लिए हम लोग किए थे क्या, जो R2 है माइनस हम लोग क्या किए थे, जो A है। ठीक है,
जो ये 2 है, ठीक है, 2 कहाँ है, ई, जो ये 2 है हम लोग R1 से क्या किए थे, घटा दिए थे, ठीक है। और हम लोग R3 के लिए क्या किए थे, जो R3 माइनस जो I है वो R1 से हम लोग क्या किए थे, घटा दिए थे, ठीक है। तो मैं ओके करता हूँ, थोड़ा सा रीजन मैं अब चेक करना चाहता हूँ, माई चारा से जो मेरा माइनस आ जाए। अब ये जो हम लोग कैलकुलेट किए वो राइट है कि नहीं, तो देखिएगा ये हमारा यहाँ 1 है, 0 है, 0 मतलब राइट है, इधर -2 है, तो मैं R2 माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, प्लस हो गया, ठीक है। उधर तो हम लोग प्लस कर दिए, देखिए माइनस है, -2 है, तो इधर प्लस होना चाहिए, क्योंकि R2 क्या है, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। तो जो सिंबल हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो इफ कंडीशन रख दें, अगर जो ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, तो हम लोग को क्या सिंबल चाहिए, प्लस, नहीं तो माइनस चाहिए। ये सिंबल हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिलहाल माइनस आ चुका है, अब फिलहाल ए माइनस, हम इसी माइनस से अच्छा और हम लोग, ठीक है, ए माइनस, ओके। ये जो टेक्स्ट है मैं इसे ब्रेक करके कर रहा हूँ, देखिएगा। तो फिलहाल माइनस क्यों आ गया, ठीक है, क्योंकि ई का जो वैल्यू है वो -2 है, तो ई का वैल्यू जो है -2 है, इसे मैं लेस कर देता हूँ, तो एब्सोल्यूट प्लस आएगा, क्योंकि मुझे प्लस दिखाना था, ठीक है। और मैं जो इधर है ये सिंबल है, मैं इसे टेक्स्ट से अगर रिप्लेस करता हूँ, और ये जो सिंबल है मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसे जो है इसे मॉडुलस बना देता हूँ, तो सीधा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब अवश्य मैं इधर 2 हटा देता हूँ, -2 हटा देता हूँ, -2, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा R2 माइनस R2 आ गया, ठीक है। तो ये लॉजिक है, जैसे मैं इधर -3 ले लेता हूँ तो थोड़ा सा हमारा बिगड़ जाएगा, देखिएगा मैं थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, इधर माइनस, इधर माइनस माइनस आ जाएगा। तो मैं इफ कंडीशन लेता हूँ, इफ कंडीशन, ठीक है। जो ये 3 क्या है, तो ये है 3, जो हमारा 3 है वो है I, ठीक है। I अगर लेस देन 0 है तो हम लोग को प्लस चाहिए, अदरवाइज हम लोग को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम इसे सिंबल पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा प्लस। जो हम लोग यहाँ पर जो किए थे वो इससे हटाकर जो ये सिंबल है, ठीक है, इसके जगह पर हम जो ये टेक्स्ट बनाए हैं इसे रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो माइनस था हम लोग को इसे हटा देते हैं, और जो ए आई है उसको मैं मॉडुलस कर देता हूँ कि चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, वो हम लोग को कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए प्लस है, यदि मैं इधर इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये हमारा माइनस होकर मतलब सब्ट्रैक्ट होकर आया है, अगर वो है तो प्लस होकर आया, हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और इधर प्लस y लिख देते हैं, तो हमारा और आ जाएगा, देखिएगा अभी हम लोग ए 1 बनाए, ये 0 0 बनाए, और कुछ नहीं किए, और बाकी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब दो जो इतना लॉजिक बन चुका हमारा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे 1 बनाऊंगा, इसे 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 फिलहाल 1 1 1, इसे मैं 3 दे देता हूँ, तो मेरा बना क्या अभी देखिएगा, जो 3 है मैं इसे 3 बन चुका है, उसी हिसाब से पैटर्न देगा हमारा और कैसे काम करें, ठीक है। तो जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, थर्ड में क्या किया है, ए हो गया, ठीक है। और जो हमारा इधर देखिए, जो R2 है पहले को कुछ नहीं किया है, ठीक है, ए कुछ नहीं किया है,
जो R2 है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर दिया है, जो ए वाला टर्म है, ठीक है। ए वाला टर्म है, खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। और हमारा ये R2 आ जाएगा, R2। उसके बाद R3, इसके जो R2 आएगा उसमें अब सब जोड़कर, जैसे हम ये दोनों जोड़ दे रहा है तो 0 आ रहा है कि नहीं, अब आ रहा है नहीं, तो 1/2 ये लिख देगा। तो जैसे मैं इधर करता हूँ, देखिएगा अपने में इधर जो बना रहा हूँ, तो मैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों कैसे करूँगा तो हमारा 0 आएगा। मैं ये इस कंसेप्ट में जा रहा हूँ, तो मैं ये जो टर्म है 0, और मैं सेकेंड वाला टर्म 0 2 -5 1 है ना, तो इसे जो 2 है R, तो मैं इसे 0 बनाना चाहता हूँ, तो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो जो R है 1/R, ठीक है, ब्रैकेट 1/R मल्टीप्लाई, प्रत्येक में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, नया बनेगा 1/R मल्टीप्लाई, तो क्यूब के बाद R में भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग R 1/ब्रैकेट 1/R मल्टीप्लाई, ठीक है। लॉजिकली हम लोग स्लो कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये भी आ जाएगा, फिर ब्रैकेट 1/R हम लोग एस टी कर देते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग को दिखा रहा हूं मैं, ये टर्म आ चुका है, ये टर्म आ चुका है। तो मैं अब ये टर्म आ चुका है, फिर मैं लिखने वाला हूं, फिर से मैं पहले ये बना देता हूं, उसके बाद R3 लिखूंगा, ठीक है। मैं टेक्स्ट पे चलता हूं, तो मैं लिख देता हूं मैंने क्या किया है। मैं टेक्स्ट पे लिख चलता हूं और मैं इधर चलता हूं, पहले 1, जो हमारा भी ये यम है, यम यन, जो फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा हम लोग को, फ्रैक्शन टेक्स्ट। उसके बाद ओ, इधर भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इधर भी फ्रैक्शन टेक्स्ट। और जो हमारा P है, इससे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि लिखना पड़ेगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ऑल इन वन डायनेमिक फाइल बना रहे हैं। अब दूसरे के लिए काम किए है, तो मैं दूसरे वाले पे जा रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, इस पे मैं हम लोग काम किए हैं, मैं ई पे, तो ई के लिए तो हम लोग को कुछ 0 ही था, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ई क्योंकि इस पे काम कर चुके हैं, ठीक है। और एफ के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एफ आ चुका है। अब हम लोग को करना है यहाँ पर है, जो जी है, इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन टेक्स्ट जी, और जो ए है एच वाला, इसको भी फ्रैक्शन टेक्स्ट देना पड़ेगा आप लोग को। फ्रैक्शन टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं थर्ड वाले पे कुछ नहीं किया हूँ, मैं अभी करने वाला हूँ। तो मैं दो कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसे भी एडिट करके कर रहा हूँ, करूँगा थोड़ा सा, ये भी मैनेज नहीं हुआ है। जब सब मैनेज होगा तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी जो आ गया है
मैं इसे क्या अप्लाई किया हूँ, ठीक है, मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ जो बैकस्लैश टेक्स्ट जो हमारा R2 है, ठीक है, R2 को मैंने क्या अप्लाई किया है, 1 डिवाइड बाई, हाँ क्या था वहां पर 2 था ना, R 0.5 नहीं किया, ठीक है, इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट में लिख देते हैं। और इधर क्या लिखते हैं हम लोग, R2 ही काम किया, ठीक है, और कुछ इधर किया ही नहीं है, R2 आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग को, नहीं मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्मॉल साइज बना दो अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा जग स्पेस है, मैं स्पेस को मैनेज करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग को अभी स्पेस के थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि अभी इस थर्ड स्टेप हम लोग को 5th स्टेप है, ठीक है, कितना स्टेप चाहिए 1 2 3 4 5th में आंसर आ जाएगा। हम लोग थर्ड स्टेप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा ए है इस पे हम प्लस कर देंगे, आ जाएगा। और जो R3 है, ठीक है, R3 क्या करेंगे, जो ये R3 है, जो R2 का जो आया है इस पे हम लोग 1/2 जो ये R3 का ए वाला टर्म है उसी पे प्लस कर देंगे, जो हमारा लॉजिक आ जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिएगा ये जो हमारा -1/2 है, इसी को हम लोग अगर प्लस कर दें तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये 0 का 0 ही होगा। तो हम लोग R3 पे काम कर रहे हैं, तो ये R3 क्या है, ये R3A है, ठीक है, तो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, फिलहाल मैं -1/2 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, अब इसी को हम प्लस कर रहे हैं अब ए वाले टर्म पे, ठीक है, मैं ए -1/2 क्या है मेरा B डैश है, ठीक है, मैं R3 मैं पहले लॉजिक लिख देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, तो फिर भी माइनस प्लस का जो है हम टेंशन होता है, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, तो इधर माइनस है ना, तो इधर प्लस कर रहे हैं, तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ पहले जो AB1 है, ठीक है, तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ यदि B इफ का कंडीशन, ठीक है, इफ का कंडीशन मैं दे रहा हूँ, देखिएगा जो B1 हमारा वो अगर 0 आ जाए तो हम लोग को प्लस दे, अदरवाइज हम लोग को माइनस दे। हम लोग को दे क्या रहा है, प्लस दे रहा है, क्योंकि इधर माइनस है, तो मैं इधर हाइड कर देता हूँ और मैं इस टेक्स्ट पे मैं चलता हूँ लिखने के लिए, मैं डबल स्लैश देता हूँ और इस पे चलता हूँ, ठीक है, ये जो हम लोग R3 पे काम करने वाले हैं, R3 पे, तो जो हमारा R3 है और मैं सिंबल ले रहा हूँ, ठीक है, और जो हमारा 1/2 है B1 इसे ले रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं फ्रैक्शन टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो हमारा R2 है अभी नया निकाले हैं उस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये लॉजिक है मेरा, ठीक है, मैं जो हमारा लॉजिक था इस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं अब जा रहा हूँ काम करने। तो अब फिलहाल हमारा क्या है, देखिएगा R3 क्या है, तो R3 ये है 0 0 मतलब A1 है, उसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस करेंगे तो तभी हमारा काम बनेगा प्लस। B1 है जो क्या है B1 मल्टीप्लाई R2 क्या है E1 है, जो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, अभी E1 इधर देखिएगा, E1 जो निकाल चुके हैं इधर वाला,
तो हम लोग को आप लोग को दिखा रहा हूं, देखिएगा हमारा 0 ही आएगा, 0 आ गया। ठीक है, इस पे काम कर चुके हैं, अब इस पे जा रहे हैं, इस पे। तो हमारा R3 क्या है, बी डैश है, B1 है। ठीक है, B1 है प्लस B1 है, और हम लोग को B1 से ही B1 मल्टीप्लाई F1 करना है। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये -1 आ चुका है। अगर हम लोग इधर माइनस किए होते तो क्या आता, 0 आता, मतलब हम लोग को माइनस करना था, इधर हम लोग माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस होके 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। इधर B1 है माइनस, हमारा B1 है। ठीक है, B1 है माइनस, ये B1 है। ठीक है, ये -5/2 क्या है, G1 ये है, देखिएगा ये B3 लिखा है ना, ये B3 -7, पहले हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं यार। ओके ओके ओके, पहले -7 क्या है, C1 है। ठीक है, माइनस उसके बाद B1 है मल्टीप्लाई, उसके बाद जो करना है हम लोग को G1, इसे हम लोग करेंगे तो जो सॉल्व आएगा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या है, -5, माने को D1 जो है हमारा, इधर जो हम लोग को D1 निकाले हैं, ये लास्ट वाला टर्म। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म माइनस जो R3 है 1/2 क्या है, B1, जो B1 है उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, R2 क्या है, R2 1/2, 1/2 बने कोई H1 है, H1 है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व आ चुका है, ये सॉल्व आ चुका है। हम इस पे जा रहे हैं, इस पे एडिट पे जाएंगे, और जो टेक्स्ट है इधर मैं छोड़ा था अभी मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 0 को तो कुछ करने नहीं पड़ेगा, 0 8 आ चुका है। हम लोग इसे भी 0 बना चुके हैं, इसे 0 कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इससे है इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और इसे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है हम लोग को, और इससे एक और सामान छूट गया है, मुझे इक्विवेलेंट दिखना था, रो इक्विवेलेंट का सिंबल। तो हम लोग फिलहाल इधर आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस तो मेंटेन है। ओके, ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा मेंटेन है, फर्स्ट वाला क्या हुआ, and थोड़ा सा फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा आ रहा होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं आता है। ओके, हामीले गरेको ठिकै छ यहाँसम्म।
अब थर्ड स्टेपसम्म गरिसकेछौँ। अब हामीलाई यहाँ लाउनु छ 1 लाउनु छ, यहाँ 0 लाउनु छ। त्यही रुल हाम्रो फोर्थ टर्ममा हाम्रो रुलै त्यही हो। यहाँ नु योसम्म हामी कम्प्लिट गरिसक्यौँ। नभए मैले यही क्वेसन लेख्छु फर्स्टमा र सेकेन्ड थर्डमा। हामीले यही भएपछि हामीले गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यही भएपछि त झन् सजिलो। मैले एउटा नर्मल्ली गर्नलाई ठिक छ हामीले सेम भेटिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई एउटा बेसमा गएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। त्यही कारणले हामीले त्यस्तो गर्न खोजेको। जुनसुकैबाट गरे पनि हुन्छ, केही बिग्रिन्न। हामीले थोडा एक्स्ट्रा दिमाग लगाउनुपर्छ, किनकि हामीले दिएकै क्वेसनबाट सल्भ गर्छौँ के। यहाँ अलरेडी दिएको हुन्छ, किनकि फ्र्याक्सनमा कम आउने गरी सल्भ गर्न दिन्छ एग्जाममा अथवा विद्यार्थीलाई गराउने गर्दाखेरि। जो हम लोग करा रहे हैं उससे थोड़ा सा उसी टाइप का जो सॉल्व देगा वही देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में आ चुका है। ओके, ओके। अब देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड टर्म भी आ चुका है। अब हम लोग को 1 0 0 0 1 0 इसे 0 जिसे मतलब 2 स्टेप और करेंगे। ठीक है, अभी 2 स्टेप और करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं। देखिएगा हमारा सेम यही टर्म आएगा, टर्म आया होगा। ठीक है, हम लोग को ये टर्म आ गया है 0 -3 1/2 3/2। तो अब हम लोग करते क्या है, देखिएगा इसे मैं क्या बना रहा हूँ 3 जो है हमारा। इससे पहले मैं R3 करूंगा तो उसके बाद R2 करता हूँ। ठीक है, जो मैं पहले यहाँ पर कितना आ गया है 2x - y 3x - 2y - 2 6 4 4 0। तो ठीक है, इधर क्या है 3/2 0 1 3/2। अच्छा क्या फर्क है भाई। हमारा हम लोग को क्या है 1 - 1/2 0 0। ओहो, फर्क आ चुका है 2x - 3y 1 3 - 8 6 2। That's right, 1 1 1 - 1 2 0 1 3/2 - 1 4 6 2। It's right, 4 - 1/2 3/2 4 0 1/2 - 5/2 2 0 - 1/2 - 3/2 2 -2 rights 1 0 0 rights -1 1 1 right 3/2 rights -5 rights 4 rights। That last mistakes are 3 mistake। Why R3 किन मिस्टेक होला। BG B भनेको -3/2 C1 भनेको 1.5 C1 माइनस B1 अनि G1 G 5 स्टेक यार -3/2 अनि यहाँ कति छ 4 अनि 1/2 -2 -2 अनि सल्भ गरेपछि त किन फरक क्यों फरक हो चुका है यार, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सेम इक्वेशन सेम बट स्टेप इज डिफरेंट। वाई -4
27, text 27. J1, B1, B1, G1. Okay, am I right? Okay, that's it. The error B1, B1, BF, BG, not B1. C1, text 27. Good. Okay, am I right? लास्ट वी मेक ओके, हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जो है इससे, अब हम लोग को राइट आ चुका है, राइट पहले ही था। अब इससे पहले मैं 1 बनाऊंगा, ठीक है। ये जो -4 है इसे मैं 1 बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड बाई और 4 कर देता हूँ माइनस इसी से, ठीक है। तो डिविजन कर देता हूँ, तो मैं ये टर्म लिखता हूँ, ये टर्म लिखूंगा, ठीक है। जो सेकेंड टर्म है उसे मैं हटाऊंगा, तो मैं इस पे जाता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे नहीं जाते, पहले मैं इसे जाता हूँ लिखता हूँ, ठीक है। ये 0 0 0 -4 इधर है, ठीक है। ये 0 0 कुछ नहीं करना पड़ेगा, -4 में और इसमें करना है, ठीक है। जो के है, मैं के से, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब के से के को ही डिवाइड करूंगा तो मुझे -1 आ ही जाएगा, ठीक है। K1 से डिविजल बाई K1 को ही करूंगा तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 आ चुका है, और जो L1 है इसको भी K1 से डिवाइड करूंगा तो जो हमारा है A आ जाएगा। इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब ज़्यादा मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है। मैं कोई कॉपी कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब ये जो 1 है, अब ये 1 कहाँ से लिखे हैं, 1 3 -4 1 3 -4, यही तो दिक्कत है, कौन से लिखे हैं हम लोग, यही 1 -1/2 3/4, यस ओके। यम, जो यम को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यन ओ फिलहाल पी। अब इसमें सब पे फ्रैक्शन टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, ये हमारा फ्रैक्शन टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इस पे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस पे भी फ्रैक्शन टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे हम जो अभी फिलहाल R2 है इस पे नहीं काम कर रहे हैं, तो पहले R2 को छोड़ देते हैं और R3 पे चलते हैं, ठीक है। R3 पे जो है हम लोग इस पे चलते हैं,
तो ये जो 0 है इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हम लोग काम कर चुके हैं उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, A0 और A0 को, और अब इसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये है ये भी नहीं फर्क पड़ेगा। बकिर जो लास्ट वाला है इसमें फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है, फिलहाल नहीं आया, ठीक है। फ्रैक्शन टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं ए कर चुका हूं, अभी मैं लिख रहा हूं इधर, देखिएगा इधर, ठीक है। तो मैं सेकंड को कुछ नहीं किया, तो मैं इधर लॉजिक दे देता हूं। बैकस्लैश में किस पे काम किया हूं, बैकस्लैश टेक्स्ट जो R3 है, R3 पे काम किया हूं। क्या किया हूं, जो किए था, ठीक है, उसी को डिवाइड कर दिया हूं 1 से। तो मैं लिख लेता हूं फ्रैक्शन टेक्स्ट, फ्रैक्शन टेक्स्ट 1 डिविजिबल बाई k बाई R3। ये फिलहाल मैं किया हूं, ठीक है, इसीलिए मेरा R3 वाला आ गया है। अब जो है देखिएगा 0 इस पे करूंगा तो इस पे कुछ नहीं आएगा, तो मुझे ये 0 पाना है, ठीक है। जो फिफ्थ वाला टर्म है उसे मुझे 0 पाना है, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो n1 आया है ना, इस पे मैं अब R3, देखिए मैं पहले रीजन लिख देता हूँ, इसी पे मैं करने वाला क्या हूँ। तो जो मैं बैकस्लैश सेकंड पे चलते हैं, ठीक है, जो हम लोग R2 करने वाले हैं वो अल के लिए सबके लिए एक ही रूल होगा, ठीक है। जो R2 करने वाले हैं वो R2 में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे, प्लस तो करेंगे क्योंकि माइनस है, -5 है, तो -5 मतलब क्या है, G वाला है, तो इसे G को मैं मॉडुलस रख देता हूँ, और मैं प्लस माइनस भी चेंज करूंगा उस हिसाब से, और इस पे क्या है R3 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं प्लस माइनस कंडीशन लगा देता हूँ, इफ कंडीशन, ठीक है, अगर जो G का वैल्यू लेस देन 0 रहे उसके बाद हम लोग को प्लस चाहिए, अदरवाइज हम लोग को माइनस चाहिए। अभी फिलहाल देखिएगा हम लोग को क्या चाहिए था, प्लस, इसीलिए मैं प्लस पे कंडीशन लगा रहा हूँ, और इसे हाइड कर देता हूँ। इस पे चलते हैं, ठीक है, इस पे टेक्स्ट पे चलते हैं, जो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है उसे हाइड कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, और टेक्स्ट 15 यूज कर लेते हैं हम लोग को, क्योंकि इसी का जरूरत था। अब ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ किसी को नहीं करेंगे। अब जो 5 है इसको जो 5 है क्या करने वाला है, ठीक है, देखिएगा। तो पहले -5 क्या है, ये -5 G डैश है, ठीक है। तो जो G1 है उसे, और प्लस मतलब ये तो माइनस है, और इसे तो माइनस ही करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है, माइनस जैसे -5 है ना, तो इसमें माइनस करेंगे और फिर माइनस होगा तो प्लस होगा ना, फिर G डैश करेंगे, ठीक है, G डैश करेंगे, मल्टीप्लाई जो 1 आया है, 1 क्या है, M1 आया है, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ तो ठीक का हम लोग को ये 0 घट जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा 0 आ गया, ए वाला टर्म, जो 4 है, ये हमारा 4 क्या है, H1, जो हमारा H1 4 है, और माइनस करेंगे किससे, और जो हमारा G1 था, G1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और किससे करेंगे, N1 से, जो N1 जो हमारा डाउन में है, L3 के लिए, R3 के लिए वो है, ठीक है। तो हम लोग इधर 4 पा गए हैं, तो 4, क्योंकि इस पे 0 करेंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इस पे मैं चलते हैं, तो मैं इधर चलता हूँ, ठीक है, और मैं इधर लिखने वाला हूँ। मुझे पता है कि जो हमारा E है, E1 है, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, E1 है वो चेंज नहीं होगा।
ई एफ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, ई एफ नहीं चेंज होगा। और अब चेंज होने वाला क्या था, इधर आ गया, ठीक है, ये ओ चेंज, ओ भी नहीं होगा। अब चेंज होने वाला हमारा टर्म ये है, भी ये चेंज हो सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, इसी से मैं फ्रैक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। ओ फिलहाल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑफ वाला है इसे मैं अब 0 बनाने वाला हूं। अगर इसे 0 बना दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसी को बनाने वाले, ठीक है। अब इसी को हम लोग बना देंगे और इसके बाद हम लोग अब लास्ट में पहुंच गए हैं, हम लोग सॉल्व से अब नजदीक आ चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा। अब हम लोग को लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट तो कुछ करना ही नहीं है, सेकेंड लास्ट हम लोग को कुछ नहीं करना है। मैं पहले सेकेंड लास्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। जो करना है मुझे फर्स्ट से करना है, फर्स्ट में। तो मैं कॉपी पेस्ट जाता हूँ और मैं सेकेंड लास्ट वाला लिख लेता हूँ। देखिएगा लास्ट वाला क्या था, हम लोग को लास्ट वाले पे क्या था, ठीक है। लास्ट वाला था जे, ये ओ था और ए यम था, ठीक है, ए यम था और ए था जो हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यन वाला ये फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है। इसे हम लोग फ्रैक्शन भी यूज करेंगे, फ्रैक्शन टेक्स्ट, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व आ चुका है। ये हमारा आ चुका, ठीक है। और जो सेकंड वाला है हम इस पे चलते हैं, जो सेकंड पे है, ठीक है। और जैसे हम लोग को क्या है, ए 0, तो हम लोग को आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, यहीं पर आ चुका है, देखिएगा ए आ चुका था, ई पे 0 हम लोग को आ चुका था, ई F1 आ चुका, F1 आ चुका था। अभी हम लोग लेकर आए हैं, ओ भी लेकर आए हैं 0, और जो इस पे है, ठीक है, ए, इस पे हम लोग पी लेकर आए हैं, जो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन टेक्स्ट। और शुरू में चलते हैं हम लोग, जो शुरू में हम लोग 1 ला चुके हैं और उसको हम लोग जैसे 1 यहाँ पर लाए थे, वो आ चुका है। ये शुरू में हम लोग को काम है, इसे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जो ए यम 1 आ चुका है। अब बचा है ये 3 टर्म को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग अब 3 काम करने वाले हैं, इसे 0 पारने वाले हैं और इसे 0 पारने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, इस पे अगर जो R1 है, मैं रीजन दे देता हूं, बैकस्लैश टेक्स्ट, जो R1 है उसे मैं प्लस करना चाहता हूं, प्लस किससे, ये जो 1/2 है ना हमारा, क्या है, इधर जो निकाले थे हम लोग n1 से, ठीक है। तो मैं n जाता हूं फ्रैक्शन टेक्स्ट, और यहाँ लिख देता हूँ और इसे मॉडुलस यूज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आसानी होगा हम लोग को समझने में, क्योंकि हम लोग प्लस के हैं। और इधर क्या कर देता हूँ,
R2 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 से तो ये हमारा आएगा, ठीक है, 2 से बैकस्लैश जो R1 है जो R1 है उसे भी प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस अभी आएगा, माइनस ही कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं किससे, फ्रैक्स किससे माइनस कर रहा है, भी आ जाएगा हमारा प्लस माइनस फ्रैक्शन टेक्स्ट किस टू ओ से, ठीक है, ओ ही तो है, ओ से किसको, R3 से, दैट्स आंसर। अब हम लोग प्लस माइनस यूज करेंगे, तो देखिएगा मैं कंडीशन लगा दूं, आ जाएगा इफ कंडीशन, देखिएगा जो हम लोग अभी n ले रहे हैं, n का जो वैल्यू है वो लेस रहेगा 0 से, तो प्लस आए, अदरवाइज ना तो क्या है माइनस आए, तो हमारा क्या आ गया है प्लस, जो मैं अप में यूज करने वाला हूँ, ठीक है, जो ए प्लस है इसको, जो टेक्स्ट हम लोग प्लस किए हैं ए वाला, इसके लिए मैं लॉजिक लगा दिया हूँ, और इसको जो हम सिंबल यूज करेंगे ए प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, और माइनस भी आएगा, तो मैं इधर दूसरा भी ले रहा हूँ इफ कंडीशन, जो हम लोग ओ के लिए कर रहे हैं, जो ओ है हमारा इधर कहाँ गया, जो ओ है, ओ का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक है, और इस पे क्या है प्लस है, अदरवाइज क्या है माइनस है, तो हमारा माइनस आएगा, अभी फिलहाल देखिएगा इधर माइनस आएगा, इसीलिए मैंने माइनस लिया था, क्योंकि इधर माइनस लिख दिया था मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था इधर माइनस ही आने वाला था, ट्रिक। अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं इधर ट्रिक दो ट्रिक करेंगे, 3 स्टेप में आ जाएगा। पहले हम लोग को क्या है देखिएगा n है, क्योंकि R1 क्या है मुझे n चाहिए, ठीक है, n है, n में प्लस हम फिलहाल तो माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे n ही मल्टीप्लाई क्या चाहिए, देखिएगा मुझे R2 चाहिए, ठीक है, R2 क्या है, R2 A1 E से F1, ये क्या है F1 है, देखिएगा लास्ट में आप लोग 0 मिल जाएगा, और जो सेकेंड टर्म है मैं इसे 0 पा गया, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया है, ये 0 आ चुका है ए वाला, और इसमें देखिएगा इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या फर्क नहीं पड़ा, इसमें क्या फर्क पड़ा, इसमें करेगा नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें करेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसको 4 है और ए भी 4 है, ठीक है, तो हम लोग पहले ये यूज करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमारा क्या था A4 क्या है P है, ठीक है, A4 P1 है, हमारा क्या था n तो था, मगर क्या है P माइनस n मल्टीप्लाई, अब ये जो 4 है पहले इसे 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 4 इधर है, क्या है h नहीं, ये तो नहीं, ये तो सॉल्व किए करके हम लोग इधर आ गए हैं, 4 P1 है, ठीक है, क्या है P1 सॉल्व कर चुके हैं P1 को, ठीक है, तो हम लोग इसे क्लिक करेंगे, तो फिलहाल हम लोग को R6 मिल गया है, और इस पे देखिएगा इस पे कोई चेंज नहीं होगा, इस पे चेंज नहीं हुआ,
इस पे चलने के बाद आर जो ए है कंप्लीट, R1 वाला कंप्लीट हो गया है। अब R2 पे करेंगे, देखिएगा तो ये इस पे कभी नहीं फर्क पड़ेगा और इस पे कभी नहीं फर्क पड़ेगा। इस पे 0 आ गया है, इस पे फर्क पड़ेगा 0 हो जाएगा और इस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 क्या है, तो R1 3/2 है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा R1 क्या है, O है, ठीक है, O है माइनस O मल्टीप्लाई 1 क्या है, 1 ए वाला 1, ठीक है, 0 0 1, ये 1 हमारा क्या मिला है, 0 0 1, लास्ट में 0, अभी 1 0, यम 1 मिला है, ठीक है। तो यम 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यम 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा अभी 0 आ गया, तो ये हम लोग को यहाँ पर 0 मिल गया, ठीक है। ये जो है ये 0 आ चुका है। अभी जो ए वाला, ठीक है, ए वाला जो अभी आर एस निकाले हैं ना, उस पे तो हम लोग क्या करेंगे, ओ माइनस ओ मल्टीप्लाई, अभी R1 निकाले हैं तो इसे क्लिक करेंगे तो क्या मिलता है, देखिएगा -15/2 हम लोग को -15/2, सो नॉट ये हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, देखिएगा R1 है ना, ये R1 लास्ट वाला है ना, फिर सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई, हम लोग क्या था, O R1 माइनस O मल्टीप्लाई, ये 0 कहाँ है, ये 0, ये 0, N1, जो आया हमारा वो सॉल्व T6 था, ठीक है। जो हमारा आया है वो क्या था, 6 था। आप लोग कोई भी ये हमारा सॉल्व आ चुका है। अब हम लोग लिखने वाले, ठीक है, बैकस्लैश टेक्स्ट, नहीं इससे हम लोग क्या कर देते हैं, जो 6 है ये टेक्स्ट में भी आ सकता है, तो मैं इधर बैकस्लैश लिख सकता हूँ, ठीक है, बट फ्रैक्शन टेक्स्ट कोई भी अगर टर्म में आ जाएगा तो देखिएगा, एक टी है, TPN बैकस्लैश टेक्स्ट, हम लोग इधर करेंगे T, एक किसका वैल्यू है, देखिएगा आप लोग X का, कमा Y का वैल्यू क्या है, P, Z का मैं देख चुका था, इसीलिए TPN हमारा वैल्यू आ चुका है। इसे फ्रैक्शन टेक्स्ट में भी आ सकता है, इसीलिए मैं फ्रैक्शन टेक्स्ट फ्रैक्शन टेक्स्ट फ्रैक्शन टेक्स्ट,
ओके, हम लोग का आंसर आ चुका है। मैं थोड़ा सा इधर हाइटिंग करूँगा और हम लोग इधर रीजन देंगे, और नहीं तो इससे भी हटा देंगे, कोई बात नहीं। हम लोग इधर चलेंगे, इधर रीजन दे देंगे और इधर वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग देखिएगा, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ चुका है इधर एक्स वाई जेड का। यही रो इक्विवेलेंट मेथड है, ये ऑल इन वन है, प्रत्येक में एवरी कंडीशन में यूज होता है। मैं इनपुट बार हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सॉल्व आ चुका, ठीक है। ये एवरी में हम लोग को यही यूज करना है, कोई कुछ नहीं यूज करना है। मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक दो एग्जांपल, और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टॉप रखता हूँ, ठीक है। मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, हमारा क्या है, ठीक है। x प्लस 4y प्लस z बराबर हम लोग को दिया है 18। और सॉल्व आएगा कि नहीं आएगा हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि बना चुके हैं तो इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट। 3x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू दिया है, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हमारा इस पे क्या दिया है, ठीक है। और माइनस 4y प्लस z बराबर -7। हमारा आंसर 135 करेक्ट है। प्रोसेस मिल चुका है। अब थोड़ा सा मैं एरर दिखा रहा हूँ, इस पे देखिएगा हम लोग को 0 आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर, इसीलिए इस पे ये हाइड हो जाएगा। एक काम नहीं करना चाहिए तो भी हो जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और हम लोग को यहाँ पर पॉइंट है फ्रैक्शन, जो सेकेंड वाला है, फ्रैक्शन टेक्स्ट। फ्रैक्शन टेक्स्ट है, कोई भी हम लोग को एक पूरा सिस्टमेटिक के हैं, थोड़ा ये रूल प्रत्येक में काम करेगा, जहाँ 0 आ गया है उसमें भी करेगा। ये हमारा राइट आंसर है, इसे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लग देंगे। आंसर एक्यूरेट आ चुका है, हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड करेंगे तो, ठीक है। अब इस पे मैं जाता हूँ, एक आप लोग बटन भी यूज कर सकते हैं, तो एक बटन, दो, थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा इसे मैं लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लार्ज करने से भी कोई थोड़ा अच्छा दिखेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लार्ज कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैं इसे लार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे भी लार्ज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जो हमारा रीजन है वो दिखे अच्छे से, ये रीजन हम लोग को दिखे, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये भी मतलब तो हम करने तो अच्छा कर सकते हैं, जैसे करेंगे वैसे ही आएगा, सिंपल आएगा, ठीक है। इधर है, मैं डाउन में कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। और इसका अगर सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हैं, इसका सेकंड पार्ट मतलब इससे भी डायनेमिक रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड, तो आप खुद सेल्फ स्टडी से बना सकते हैं। मैं अभी से मैं दिखाने वाला हूँ, देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाए हैं, कहीं R2 है वह 0 है, जैसे ऑप्शन भी मतलब ये R3 का काम ही नहीं है, सेम आ चुके हैं, इसमें कोई काम नहीं किया, इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और आप लोग इसे बटन यूज कर लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिएगा।
मैं बटन के लिए जाता हूँ पहले इस पे इनपुट बार पे, यहाँ पर एक कोई लेटर अपना नाम ही लिख देता हूँ और रमेश इक्वल 1, और मैं इससे लिख देता हूँ। ठीक है, इस पे जाएंगे, कंडीशन पे एडवांस पे जाएंगे, लिख लेंगे और रमेश ग्रेटर इक्वल 1, इसे कॉपी कर लेते हैं और इस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 1 ये है, 2 यहाँ पर 2 यूज करेंगे। ठीक है, इस पे 3 नहीं, इस पे 3 करेंगे। ठीक है, इस पे 3 करेंगे। ये जब रूल आ जाएगा तो इसके बाद ये शो होगा। ठीक है, पहले रूल बनाएंगे तब 3 ये 4 हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, 4 इसके बाद पहले रूल बनाएंगे A5। ठीक है, अब रूल बन गया तो इसे हम 6 पे शो करेंगे। सिक्स पे, ठीक है, और इसे 7 पे। इसे 8 पे करेंगे, 7 पे इस पे, इसे 9 पे, इसे 10, इसे 11, इसे 12 पे, और इसे लास्ट वाले को 13 पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप लोग एक डायनेमिक फाइल है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इसे 15 पे कर देते हैं, टेक्स्ट पे, स्टार पे। ठीक है, थोड़ा सा डायनेमिक और देखो, और मैं बटन पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा रमेश रमेश +1। ठीक है, एक +1 लिखते हैं, एक -1 लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे। ठीक है, रमेश का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तब भी कंडीशन दिखाना चाहिए। तो हम इसे चलते हैं ऑब्जेक्ट में इधर। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हटा देते हैं, इधर चलते हैं, बटन 1 पे क्लिक करेंगे और स्टाइल पे चलेंगे इधर। ठीक है, एक और लेंगे। ठीक है, और दो वाला चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हटा देते हैं, 2 वाला भी यहीं से इधर के लिए। ठीक है, तीसरा चलते हैं, तो तीसरा वाला कैंसिल ये रख देते हैं और इसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हटा देते हैं और इधर करेंगे तो देखिएगा हटता है कि नहीं। स्क्रिप्ट एक, ओके, हम लोग को एक इक्वल करना था, यहाँ 2 इक्वल हो गया है। ठीक है, रीजन लिखेंगे, रीजन आएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।